हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों, इको स्पोर्ट का गियर बॉक्स हम रिपेयर करना देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है जो मुझे बतानी रह गई थी। वो ये कि दोस्तों, जो मेरे भाई जो नए आए हैं इस फील्ड में, जो नए नए सीख रहे हैं ये चीज़ें, तो उनके लिए ये ख़ास ज़रूरी है कि मैनुअल गियर बॉक्स जब भी हम रिपेयर करते हैं ना, उसका कोई ऐसा कोई बोलते फिक्स तरीका नहीं है कि मैनुअल गियर बॉक्स को आपको इस तरह से डायग्नोस करना है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं तो इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए, इतना वोल्टेज वहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे ये आना चाहिए। ऐसा कुछ फिक्स तरीका नहीं है, ठीक है। मैनुअल गियर बॉक्स मैनुअल होता है, उसको मैनुअल तरीके से ही रिपेयर किया जाता है, उसको मैनुअल तरीके से ही डायग्नोस भी किया जाता है। मैनुअल चीज़ों में अब जैसे अब कोई चीज़ देख लेंगे, जैसे कोई गियर है, गियर में अगर कोई मार्क आया है, जैसे अभी कोई अच्छा गियर है, ठीक है, अच्छा गियर है, फिटिंग में कुछ प्रॉपर उसको सब दिख रहा है, कुछ इशू नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं आया है, कोई वर्नआउट का निशान नहीं है, कुछ घिसा हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ प्ले नहीं दिख रहा है, तो वो अच्छा है, ठीक है। जैसे कोई बोल्ट है, उस पर पाने का निशान नहीं है, तो इसका मतलब वो बोल्ट कभी छेड़ा नहीं गया है, कभी खुला नहीं हुआ है, ठीक है। उसी तरह से गियर बॉक्स में अंदर जब हम देखते हैं ना कोई चीज़, मतलब गियर बॉक्स अगर कोई भी डायग्नोस करते हैं, दुनिया का कोई भी मैनुअल गियर बॉक्स हो, ऐसे ही रिपेयर या डायग्नोस होता है, ठीक है। उसमें देखना होता है कि कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है या गियर बॉक्स के अंदर, जैसे कि गियर बॉक्स में कुछ डैमेज हुआ है, जैसे कुछ प्ले एक्स्ट्रा है, कुछ जो चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए वो फ्री, एक्स्ट्रा ज़्यादा फ्री तो नहीं है, या ज़्यादा टाइट तो नहीं है, या ज़्यादा स्क्रैचेस या तो वर्नआउट हुआ है कोई चीज़, वो देखना होता है। तो विजुअली आंखों से देख के ही समझ में आता है। और कुछ चीज़ें बाय द टाइम जब मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को कि भाई ये गाड़ी में ये इशू आता है, तो ये चीज़ के लिए अपने को ये रिप्लेस करना होता है, तो आदमी अंदाज़ा लगा लेता है एक्सपीरियंस के बेस पे। अदरवाइज़ जब भी आप कोई नई गाड़ी पे, नई मतलब कोई भी गाड़ी आपके पास जो फर्स्ट टाइम आती है कुछ इशू के लिए, वो आपको डायग्नोस करने के लिए गियर बॉक्स से रिलेटेड आपको मैनुअली ही सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मैनुअल गियर बॉक्स को कोई आपको इस तरह से ही डायग्नोस करना पड़ता है, अदरवाइज आप गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैनुअली ही आपको चेक करना होता है, कुछ चीज़ डैमेज है या वर्नआउट है या प्ले ज़्यादा है या ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा सॉफ्ट है, ये आपको मैनुअली ही देखना पड़ता है। और इसीलिए ये गियर बॉक्स मैनुअल है। ऑटोमेटिक का ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक का हर चीज़ एकदम तरीके से होता है, तरीके से यानी उसका एक पैरामीटर सेट है कि इस ऑयल गैलरी से इतना प्रेशर का ऑयल आना चाहिए, ये सोलेनॉइड इतने पे काम करना चाहिए, ये सोलेनॉइड में इतना रेजिस्टेंस आना चाहिए, ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में होता है। मैनुअल गियर बॉक्स में आपको मैनुअल तरीके से ही डायग्नोस करना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिलते हैं इंट्रो के बाद। इंट्रो के बाद आप देखेंगे कि ये इको स्पोर्ट का हमने गियर बॉक्स कैसे, मतलब इशू क्या था, और उसके बाद फाइंड आउट क्या उसमें मिला है, ठीक है। मिलते हैं इंट्रो के बाद। रिवर्स गियर एंगेजिंग टाइम न्यूट्रल हो रहा है, स्लिप मार रहा है, पूरा न्यूट्रल हो रहा है गाड़ी। ये इको स्पोर्ट है, इसमें डीजल है इको स्पोर्ट, इसमें रिवर्स गियर स्लिप मार रहा था। अब इसका डायरेक्ट गियर बॉक्स तो खोलेंगे नहीं, पहले ये चेक करते हैं इसका क्या बोलते हैं स्प्रिंग लोड, जो शिफ्टर का स्प्रिंग लोड आता है वो चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ता है, गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पहले ये दूसरा डाल के देखते हैं एक बार, इससे सॉल्व हो जाएगा तो बहुत खर्चा बच जाएगा गाड़ी का। ये है, ये एक बार चेंज करके देखते हैं इसमें कुछ और क्या है क्या। नहीं और कोई नहीं। ये वाला दूसरा डाल के देखेंगे एक बार, हो सकता है इसका जो टेंशन है वो कम हो गया होगा, जिसके वजह से गियर स्लिप मार रहा है। एक बार दूसरा डाल के देखेंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बहुत खर्चा बचेगा। अब ये हमारे पास पड़ा हुआ था दूसरा, ये लगा दिया है।
फिट टाइट कर रहे हैं और उसके बाद ऑयल डालेंगे। ये केबल हमने निकाल के भी चेक किया, केबल हो सकता है कि केबल की सेटिंग भी ख़राब हो जिसकी वजह से स्लिप हो रहा होगा। तो केबल डिस्कनेक्ट करके इसको हाथ से रिवर्स गियर डाल के देखा तब भी स्लिप हो रहा था। इसका मतलब जो भी है इशू गियर बॉक्स में ही है। अब इसको चेंज किया है, लगा के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। कार न्यूट्रल करके वापस डाल। वापस चेक कर। बस वापस से डाल। ये शिफ्टर पे निकाल दिया हमने, निकाल के ये बुश, ये वाला जो बुश है ये ख़राब हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारा जो है वो सही है, इस पर कुछ हुआ नहीं है। बुश परफेक्ट एकदम। तो ये बुश भी सही है, गियर की सेटिंग भी सही है, सब कुछ सही है। ये भी चेंज करके देख लिया। अब खोलना पड़ेगा इसका गियर बॉक्स, देखते हैं। गियर बॉक्स हमने उतार लिया है पूरा। अभी चलते हैं गियर बॉक्स डिसमेंटल करके देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। अगर गियर बॉक्स उतारने का वैसे वीडियो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि कॉमन सी बात है, कोई भी उतार सकता है। अगर फिर भी आपको जानना है तो कमेंट करके बताना कि गियर बॉक्स कैसे पुल डाउन होता है, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। ये हमारे गियर बॉक्स है, इसका यहाँ का गियर ऑलरेडी निकाला है हमने। ये स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। ये निकालने के लिए स्पेशल टूल यूज़ होता है, ये है वो स्पेशल टूल जिससे अपन ये गियर निकालेंगे। नॉर्मली ऐसे ये प्रेस टाइप होता है, इसको स्क्रूड्राइवर से दबा के खींच के निकालेंगे तो डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज कर देगा। तो ये स्पेशल टूल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने कस्टम बनवाया है, हमारी कंपनी बनवा के ले आती है। ये मार्केट में अवेलेबल है या नहीं ये पता नहीं मेरे को, लेकिन ये हमने बनवाया है कस्टम में। ये टूल ज़रूरी है। अब ये इसमें लगाएंगे और फिर यहाँ से पूरा निकाल के ये हंडी निकालेंगे और फिर देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ये टूल एकदम परफेक्टली फिट होता है इसमें। उसके बाद ये इसको टाइट करना है। घूम रहा है तो ये गियर लगा के इसमें कुछ फंसाना पड़ेगा। तो कपड़ा यहाँ पे कपड़ा डालो या लकड़ी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। अब इसको पानी से टाइट करेंगे तो वो गियर निकलता जाएगा। ये हमारा छोटा खोल रहा है गियर। हाँ भाई, घुमा घुमा घुमा। चलो भाई, चलो चलो चलो, बहुत हार्ड है ये। गियर बॉक्स भाग रहा है। हाँ, खोलो 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 खोलो। वेरी गुड, निकालो पूरा। अरे बोल, पूरा निकाल तो सही राजा। पूरा खुला किधर है अभी? बस वो रॉड कुछ भी नहीं दिया, प्रेस टाइप है।
गया गियर बॉक्स। अब चेक करते हैं इसको, आँख से देखना पड़ेगा कि कहाँ तकलीफ है। भाई यहाँ से तो कुछ दिख रहा नहीं है, सब कुछ सही दिख रहा है, पूरा बाहर निकाल के ही देखना पड़ेगा। ये चेंजर वगैरह में कोई इशू नहीं है, सब चेक कर लिया हमने, वापस लगा के भी देखा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हो चेंजर एकदम बराबर है, यहाँ में कहीं पे भी स्लिप नहीं है। आंखें से देखने से दिखता नहीं है, जब तक बाहर निकाला नहीं तब तक। ये है इशू, एकदम फ्री जा रहा है, मतलब रिवर्स गियर इस पे काम करता है और इस पे काम करता है। ये वाला जो गियर है ना अपना टॉप शॉप का, ये वाला नॉच, और ये जब रिवर्स गियर इसमें डलता है तो यही फेंक दे रहा था बाहर। मतलब बहुत इजी है, देखो ऐसे है, ऐसे आ रहा है एकदम। इतना इजी नहीं होता है ये, थोड़ा हार्ड जाना चाहिए, हार्ड बैठना चाहिए, जैसे ये है। ये भी उतना हार्ड नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी हार्ड है, ये तो एकदम ही ढीला हो गया है। तो ये है मसला। अब इसके सिंक्रोनाइज़र और जो इसके जो लॉक होते हैं, जैसे ये वाला है, ये यहाँ पे लॉक है अंदर, ये लॉक और विद स्प्रिंग रिप्लेस करेंगे, फिर देखते हैं। पूरा गियर बॉक्स असेंबल करेंगे, ये लॉक और ये स्प्रिंग ऑर्डर करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखा आपने, अभी हमने गियर बॉक्स कैसे उसका डिसमेंटल किया और उसका जो प्रॉब्लम था वो कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ इतना खास मेजर प्रॉब्लम नहीं था। उसका जो सिंक्रोनाइज़र है, उसका जो लॉक है वो ढीले हो गए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा फर्स्ट रिवर्स गियर फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही काम करता है, क्योंकि जो मेन जो उसका जो रिंग होता है उसी के ऊपर रिवर्स गियर भी काम करता है। अगर फर्स्ट सेकंड गियर का सिंक्रोनाइज़र या उसके लॉक अगर ढीले हो जाएंगे तो वो इन्फ्लुएंस करेगा रिवर्स गियर को भी। तो यही केस हो रहा था इसमें। वो जब हमें पता चला है कि ये लूज़ है, तो वो सिंक्रोनाइज़र और जो लॉक है उसके, वो दोनों ऑर्डर करेंगे, और जब आएगा तब उसको असेंबल करेंगे। ठीक है, तो असेंबल करने का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसका, तो आप उसमें आप गियर बॉक्स असेंबल करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता वो हम देखेंगे। ठीक है, और एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे मैकेनिक दोस्त क्या करते हैं, गियर बॉक्स ट्रांसमिशन अगर खोलते हैं तो बहुत सारे पार्ट जो अननेसेसरी होते हैं सारे पार्ट नया डाल देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर हमारे पास काफ़ी उम्मीद से आता है कि पैसे कुछ कम में काम हो जाए। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि जो मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं वही रिप्लेस करें, ना कि सारी चीज़ें रिप्लेस करें। इससे क्या होगा, आपका कस्टमर भी खुश होगा, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। क्यों? क्योंकि जितने पार्ट आप ऑर्डर करोगे उतना टाइम भी लगेगा वो पार्ट अरेंज करने के लिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम पार्ट में हम गाड़ी रेडी करके दे दें कस्टमर को। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में कि गियर बॉक्स कैसे असेंबल करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।